आठवां देखेंगे, इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यानी हमें यहाँ पर दिया है रंग, लाल और पीला। ठीक है, तो इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी आपको वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए आपको ये प्रश्न सोल्व करते नहीं आता है तो क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पर हमें पहला शब्द क्या दिया है, रंग, दूसरा लाल और तीसरा पीला। ठीक है, इन शब्दों का आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम मान लीजिए हम रंग का बनाते हैं। ठीक है, तो ये किसका बन चुका, अभी हमारा रंग का बना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमारे पास अभी दो शब्द बचे हैं, अब हमें दो का बनाना है। तो अब दूसरे का बनाते हैं। देखिए दूसरा हमें क्या दिया है, लाल दिया है। अब लाल का बनाने से पहले हमें क्या देखना है, तो यहाँ पर ये देखना है कि रंग और लाल का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे रंग एक लाल होता है। ठीक है, तो लाल क्या हो जाएगा, रंग के अंदर होगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अंदर बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा किसका बना है, दूसरे का बना है। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बनाना है, तो प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हमें तीसरे का बनाना है। तीसरा कौन सा दिया है, पीला। अब हम तीसरे का बनाने से पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पर पीले का लाल से संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि लाल और पीला का आपस में संबंध नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगले से देखेंगे। अब रंग और पीले का, तो आप कहोगे रंग क्या होता है, पीला होता है, तो ये पीले के अंदर आएगा। ठीक है, अब पीले के अंदर आएगा तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लाल और पीले का कोई संबंध नहीं था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम अलग बना रहे हैं। अब देखिए इस टाइप से डायग्राम हमें ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अंक तीसरे अंक समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा अंक पहले से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कम से कम आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 20 में से कम 18 चैप्टर के प्रश्न है। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझें और 20 में से कितने प्रश्न आपके सही रह रहे हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि जिस प्रकार यहाँ पर देखिए 236 से 263 लिखा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 768 का बताना है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 236 से यहाँ पर क्या दिया है, 263, यानी यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, तो ये देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 27 को जोड़ा गया है। ठीक है, क्या करा है, 27 को जोड़ा। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर भी 27 को जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 27 को जोड़ेंगे तो 8 7 15 का 5, हासिल का 1, फिर 6 और 2 कितने होते हैं, 8, 8 और 1 9 और 7 का 7 ही, यानी कि 795 होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर दूसरा तरीका लगाएंगे। अब दूसरा तरीका देखिए, जैसे यहाँ पर जो संख्या दिखी है, मैं आपको बता चुका हूँ मेरे पिछले प्रैक्टिस सेट में, जो संख्या हमें यहाँ पर दिखी, ठीक है, वही की वही संख्या यहाँ पर भी है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, आपको क्रॉसिंग मेथड यूज करना है। ठीक है, अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट डेली देख रहे हो, ठीक है, तो आप किसी भी टाइप के प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड में क्या दिया है, 2 को तो यहाँ पर वैसा ही लिखा है। ठीक है, लेकिन इसको 3 को पीछे लिखा है और 6 को यहाँ पर बीच में लिखा है, ये आपस में बदला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 को तो वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमने 7 को वैसा ही लिखा है, जो बीच का है उसे पीछे लिखना है, बीच का उसे पीछे लिखना है और जो पीछे का उसे बीच में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने उसी टाइप से लिखा है। अब हमारा यहाँ पर संख्या क्या बनी, तो 786, तो हमें ऑप्शन में देखना है 786, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो आपको ये क्रॉसिंग मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि इस मेथड से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी दोस्तों यहाँ पर हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। ठीक है, तो ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है। अब देखिए श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करने से पहले हम क्या देखते हैं, ये समझिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 16 कैसे लिखा है, उस 16 से 18, 18 से 21, 21 से 26, 26 से 33 कैसे लिखा है। ठीक है, सेम इसी श्रृंखला में हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या बताएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर आप पता कीजिए कि 16 से 18 कैसे लिखा है, तो आप कहोगे यहाँ पर तो 2 प्लस किया गया है। ठीक है, फिर देखिए 18 से 21, यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर 3 को प्लस किया है। ठीक है, फिर 21 से 26, यहाँ पर क्या किया है, 5 को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर 26 से 33, यानी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर +7 किया गया है। ठीक है, कितना, +7।
अब देखिए हमें अगला कौन सा जोड़ना है कि संख्या हमारी यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करना है, हमें यहाँ पर संख्या देखना है कि दो कैसे जोड़ा, 3 5 7। तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर दो दो जोड़ा है पहले, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो अगला अगर आप 9 जोड़ोगे, ठीक है, अगला अगर आप 9 जोड़ोगे तो यहाँ पर 33 में 9 को जोड़ देंगे, तो 33 में जब 9 को जोड़ेंगे तो 42 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 42 होना चाहिए। लेकिन 42 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हम वापस से यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर 2 से शुरू हुआ है, फिर 3, फिर 5 7, यानी आप देखोगे तो ये संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अगली अभाज्य कौन सी होती है, तो आप कहोगे यहाँ पर 11 अगली अभाज्य होती है। तो देखिए 2 से अभाज्य संख्या शुरू होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो अगली 11। तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, 11 जुड़ेगा, ठीक है। तो 33 में जब 11 जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 44 हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर 42 भी ऑप्शन में होता तो वो गलत हो जाता है दोस्तों। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या का सीरीज दिया था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रारूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है, हमें ये बताना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें ये पता करना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो हमें ये वाली संख्या पता करना है बीच की। अब देखिए हम यहाँ पर बीच की ही संख्या क्यों पता करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को पता करते हैं। यानी यहाँ पर 99 कैसे लिखा है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इन आपस में संख्या को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 और 4 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, बड़ी संख्या 99 लिखी है। तो अब क्या करना है, अब देखिए अगर मैं क्या करूँ, 5 का भी वर्ग करूँ, और यहाँ पर 7 का भी वर्ग, और 4 का भी वर्ग, और 3 का भी वर्ग, यानी 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, फिर 3 का वर्ग 9 होता है, और 4 का वर्ग होता है 16। अगर इसको आपस में सभी को जोड़ देते हैं, ठीक है, अगर इसको आपस में सभी को जोड़ के देखते हैं तो यहाँ पर कितने होते हैं, 99 होते हैं, ठीक है। कितने हो जाते हैं, 99 होते हैं। अब देखिए 99 यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर 99 दिया है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसका वर्ग करके देखते हैं। देखिए 7 का वर्ग, 6 का वर्ग, 2 का वर्ग, और 5 का वर्ग। अब देखिए 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे भी जोड़ कर देखना है, ठीक है। तो अब देखिए इससे अगर आपस में जोड़ेंगे हम तो 49 और 25 आपको पता है 74 होते हैं, 74 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 78, 78 में 36 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 114 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 114, और 114 भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दोनों आकृति में क्या पैटर्न दिखा है कि आपस की संख्या को वर्ग करना है और उसमें प्लस करके बीच में लिखना है, ठीक है, उसी को। तो अब देखिए हम इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग करेंगे और वर्ग करके प्लस करेंगे। जिससे यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग, और 5 का वर्ग। अब 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन आपस में इन संख्या को जोड़ना है, ठीक है। तो अब देखिए इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, अब जोड़ने की कोशिश